नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रुद्र पामिस्ट्री चैनल में। महादेव आप सभी का भला करे। आज एक नए विषय के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। जैसे मेरा ये मानना रहता है हमेशा से कि जहाँ कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, और अगर कुछ बुरा है तो वहाँ कुछ अच्छाई भी शामिल है। आज एक नए चर्चा के साथ इस विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस विषय के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस रेखा के बारे में, उससे हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से कनेक्ट करता है जो कि लोगों की नज़र में अच्छा नहीं है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये आदतों के ऊपर डिपेंड हो जाती है, बुरी आदतों के वजह बन जाते हैं। जो टॉपिक ये है कि हमारा जिस विषय के बारे में, वो विषय हमारा है वाया लैसेविया लाइन। इस रेखा के बारे में लोगों का मानना हमेशा से रहा है, अधिकतर मैंने देखा है लोगों के चर्चा में, या फिर जब भी मैंने किसी का, अपने क्लाइंट का, या फिर किसी भी मैंने जातक के हाथ में या हथेली में देखा है मैंने, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो ये सारी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि ये इस रेखा का होना गलत है, और ऐसे आसपास के लोगों के सामने ये एक इमेजिनेशन सा बन जाता है, एक परसेप्शन बन जाता है। हाँ, इस रेखा के होने की वजह से, जो कि एक सच्चाई भी है, मैं ये मानता हूँ शास्त्र के हिसाब से, हमारे पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, इस रेखा के वजह से एक लत, एक आवेग्य, कहीं ना कहीं एक एडिक्शन वो ज़िंदगी में दिलाता ही है। क्योंकि ये जो रेखा है वाया लैसेविया, इससे क्या है कि लोगों का जो एक खालीपन है ना, उस चीज़ को दर्शाता है। वो रेखा हमारे यहाँ से चंद्र पर्वत से इस तरीके से शुक्र पर्वत की ओर, या फिर इस तरीके से यहाँ तक, इस तरीके का ये रेखा का होना वाया लैसेविया को दर्शाता है। अब इस रेखा के बारे में मैं आपको, इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये रेखा इंसान के खालीपन को, वो कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन महसूस करता है अपने जीवन काल में, अपनी सारी ज़िंदगी अपने खालीपन को भरने की वजह से, और अपने खालीपन को भरना चाहता है, इसके लिए वो किसी न किसी चीज़ के आदी बन जाता है। अब चर्चा का विषय ये भी बनता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी हथेली पे अगर ये हो तो वो सारी चीज़ें ही होंगी जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको। ये डिपेंड करता है पर्वतों के ऊपर भी, माउंट को देखकर भी उस चीज़ को, मतलब डिफरेंसेस निकाली जाती है। कुछ उंगलियों के शेप को किस तरफ झुकाव ले रही है उसको भी देखकर मानी जाती है, और हथेली के रंग को भी देखकर पता किया जाता है। इस लाइन का होना, इस रेखा का होना, लोग किसी भी तरीके की आदत के शिकार बनते हैं, ये सच बात है। चाहे वो शराब, नशे की चीज़ें, चरस वगैरह, ड्रग्स वगैरह, या फिर समझ लें एक पान मसाला, चाय वगैरह, इन सब चीज़ों का एक आदत लग जाता है, मतलब उसकी एक हैबिट बन जाती है। मतलब दिन में ये चाहिए तो चाहिए। सिगरेट वगैरह हो गई, या फिर कामुकता के प्रति भी ये काफ़ी खींचे चले जाते हैं, इनकी आदत हो जाती है। या फिर समझ लें कि एक ये, माफ़ कीजिएगा इस बारे में मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना ज़रूरी है ताकि लोग इस चीज़ के बारे में जान सके। हस्तमैथुन के प्रति भी लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, खास करके मेल। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हाथों के शेप के ऊपर, रंग के ऊपर, उंगलियों के ऊपर और पर्वतों के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि ये रेखा अगर बन रही है लोगों के हाथों पे, हथेलियों पे, तो ये ज़रूरी होगी, ये आदत होगी ही उन्हें। ये डिपेंड करता है।
किसी ना किसी से जुड़े तो होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा ही रहेगा सब कुछ। अब दूसरी बात ये है, जो एक अच्छाई होती है वो अच्छाई होती है कि जो जहाँ तक अपने आप को संभाल लेते हैं, जो समझदार होते हैं, वो भी डिफरेंसेस दिखे जाते हैं, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की तरफ भी, धार्मिकता की तरफ भी झुकाव ले लेते हैं, उनको उस तरफ रुझान ज़्यादा रहता है। और मान के चलें, अपने उस खालीपन को भरने के लिए धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति वो खींचे चले जाते हैं, या फिर उन्हें स्मरण करने लगते हैं। इससे धार्मिकता के प्रति उनका मन लगता है, उनका खिंचाव रहता है। तो ये एक अच्छी बात ये है कि ईश्वर को अपने ज़िंदगी में एक समय, एक पल देना, तो धार्मिकता को एक उजागर करना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बाकी जो मैंने आपको बताई, जो पॉइंट्स हैं, ऐसे जहाँ तक उस चीज़ को अगर कंट्रोल कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ होनी ही है, ये होगा ही, ये सच है, 101% सच है। अब जैसे मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मतलब मान के चलें कि अगर हाथों का कलर लाल है या फिर गुलाबी है, तो ऐसे लोग, मतलब लाल खास करके अगर है, तो ये बिल्कुल किसी न किसी नशे के ये आदी होंगे। गुलाबी है तो उनको उस पर एक कंट्रोल होगा माफ़ कीजिएगा, उनको उस पर कंट्रोल होगा, मतलब अपनी आदतों पे उन पे कंट्रोल होंगी। अगर रेखा इस तरीके से बनती है तो कुछ रेखाएं ऐसी भी हैं जो पैरेलल है बुध पर्वत के हिसाब से, बुध पर्वत के पैरेलल में। तो ऐसे इसकी भी एक खासियत है कि ऐसे जातकों का हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है, उतने हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते इनके जीवन काल में। लेकिन यही अगर रेखा अगर टच करती है बुध पर्वत को, तो ऐसे लोग काफ़ी तकलीफ़ से गुजरते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बहुत तकलीफ़ें, किसी न किसी तरीके की उनको मतलब फ़िज़िकल रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे। अब वो नशे के हिसाब से अगर वो किसी चीज़ के आदी बन गए, शराब, गुटखा, पान मसाला, चाय वगैरह आदि, तो ये सारा चीज़ तो होना ही है। ये आदत कभी ना कभी लोगों को थोड़ा मेंटली डिप्रेस्ड भी कर देता है। वो खालीपन के वजह से, उस खालीपन को भरने के लिए इन सारी आदतों का वो सहारा लेते हैं। तो इसी वाया लासेविया लाइन की ये कहानी है, जो कुछ तरीके से जीवन काल में ये असर करता है। धार्मिकता को अगर हम अपने हिसाब से सही मान ले, धार्मिकता के प्रति लोगों का रुझान रहता है अगर, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बाद बाकी जो पॉइंट्स है उसको लेकर चिंता का विषय बन जाता है। तो ये सारी जानकारी थी। आशा करता हूँ कि इस रेखा के बारे में मैं आपको उस हिसाब से समझा पाया। आप इस जानकारी को पूरे तरीके से आप समझें, देखें। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। महादेव आप सभी का भला करे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपना प्यार दें, हमें अपना प्यार दें। और कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।